हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रायकन। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है हमारे पास 21 से लेकर 27 जुलाई के लिए। एंड ऑफ जुलाई आपके लिए किन चेंजेस को लाएगा, सेहत की बात कर लें, करियर की बात कर लें, पैसे की सूरत हाल की बात कर लें, या फिर लव लाइफ के लिए मैसेजेस को चेक कर लें। डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, prosperity. Okay, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. इस टाइम में जो भी आपके पैसे से जुड़े हुए मसले मसाइल हैं या फिर थे वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अब जो है ना आपके मटेरियल नीड्स पूरे होंगे, जो भी पैसे से जुड़ी हुई ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी। आप कुछ ख़रीदना चाहते थे, आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाह रहे हो, ठीक है, मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाह रहे हो, एक अच्छी जॉब चाह रहे थे, बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे थे, पैसा चाह रहे थे और बैंक बैलेंस चाहिए था, जो भी चाहिए था, पैसे से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। टाइम यानी कि बहुत बेहतर आपका स्टार्ट हो रहा है। समझ लो एंजल्स आपके साथ हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लव कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, और फिर मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफिक का शोर है। अच्छा, यहाँ पर है वॉट सर्चिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, सब्र करोगे तो सब कुछ मिलेगा। आपकी लव लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। अगर पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, डिस्कनेक्ट है, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लव लाइफ आपकी बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही, तो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। जब परफेक्ट टाइम आएगा ना तब चीज़ें सारी आपके हक में हो जाएंगी। बस आपको अपना दिल नहीं छोटा करना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं टैरो कार्ड्स में हमारे पास क्या डिटेल निकल के आती है। ओके, 21 से लेके 27 जुलाई, एंड ऑफ जुलाई। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रहा है। कितनी प्यारी एनर्जी है, फिर से पैसे की एनर्जी है। अब इस हफ्ते में जो स्टार्टिंग यहाँ पर होएगी ना, होएगी ऐसे कि आपको कोई पर्सन जो है ना वो उधार पैसे दे सकता है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, और आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। देखो, कोई तो है आपके आसपास जो आपको फाइनेंशियली काफ़ी सारा सपोर्ट करेगा 21 से 27 जुलाई के बीच में, और आपके जो बिल्स वगैरह ना, रेंट वगैरह है, या किसी से आपने उधार पैसे लिए हुए थे पहले और एकदम से उसको देने पड़ रहे हैं, टाइम आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हो, रेंट दे सकते हो, अपना मंथली जो आपका बजट वगैरह ना वो आप इजीली इस वक्त में मैनेज चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, आपको बहुत सारे पैसे आने वाले हैं कहीं से, और ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो, आपके आसपास कोई तो ऐसा है जो आपसे उधार पैसे मांगेगा। अब दोनों सिचुएशन में पैसे हैं तो ये चीज़ें हो पाएंगी ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत है। लवर्स की एनर्जी सेकंड कार्ड है यहाँ पर हमारे पास, जो कि मेजर अरकाना की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसको मैं डिटेल में आपको बताती हूँ क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे साथ में है। ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, ये टाइम है चीज़ों को अपने तरीके से सही करने का। ये टाइम है जब आपने प्लान्स बनाने हैं। जैसे जैसे प्लान्स होंगे ना वैसे ही आप काम कर पाओगे, और तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। इस टाइम में बिना किया तो फिर कब करोगे? आपको यूनिवर्स इतना बड़ा मौका दे रहा है। मुझे दिख रहा है आप कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट से जुड़ी हुई है, माजी से जुड़ी हुई है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई ताल्लुक हो सकता है, कोई सिचुएशन है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, कुछ भी है। कुछ है जो कि आपको काफ़ी लंबे अरसे से ना हैंग कर रहा था, मतलब आप उल्टे लटके पड़े थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका करूँ क्या, ना छोड़ पा रहे थे, ना रखा जा रहा था, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनी हुई थी कि आपने बहुत कोशिश करी चीज़ों को ठीक करने की। ठीक है, आपने अपनी पूरी एफर्ट्स करी कि भाई ये चीज़ को मैं बचा लूँ, पर अब जो है ना, अब आप उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो।
कार्ड निकल के आया है डेथ की एनर्जी। कुछ चैप्टर्स हैं पास्ट के जो कि बिल्कुल क्लोज कर दोगे। माइंड क्लियर है कि भाई इसको खत्म करना है, एंड करना है, अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना है। इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ, अब मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो ये पास्ट लाइफ के बैगेजेस हैं जिनको आप खत्म करोगे, अपनी लाइफ से बाहर निकालने वाले हो। और ये आपके खुद की रजामंदी से होगा, ऐसा नहीं है कि कोई आकर के उस चीज़ को कर रहा है। अब आपको लगता है कि अगर लाइफ को इजी करना है तो ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा करने वाले हो। ये पास्ट है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से आपको हैंग कर रही थी, स्ट्रक कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, फ्रस्ट्रेट कर रही थी, उनके कोई सोल्यूशंस नहीं निकल पा रहे थे। तो अब आप उनको अपनी लाइफ से ही निकाल दोगे कि जब उनके सोल्यूशंस ही नहीं है तो फिर मैं इनका क्या करूँ, ठीक है? क्योंकि वो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी ना, बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही थी और आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी। इसके लिए आप इस तरह का डिसीजन लेने वाले हो। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी दिख रही है, बहुत बड़ा डिसीजन लोगे इस हफ्ते के बीच में, और कुछ क्लैरिटीज भी मिल रही हैं, ठीक है? किसी किस्म की क्लैरिटी मिल रही है आपको, साफ साफ चीज़ें दिखने वाली हैं। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन था ना, वो कंफ्यूजन अब खत्म होने वाला है। अब लाइफ आपको एक मौका दे रही है कि भाई खुद को चेंज करो, अपने हालातों को चेंज करो, ठीक है? अपनी सिचुएशन को चेंज करो। आपको यूनिवर्स ये चांस दे रहा है और इस चांस को आपने जाने नहीं देना हाथ से। ऐसा भी दिख रहा है कि जो टाइम है ना, 21 से 27 जुलाई बहुत बिजी जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन हद से ज़्यादा बिजी हो जाएगी, काम का आपके ऊपर ओवर बर्डन होगा, ठीक है? आप अपना शेड्यूल अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। इस हफ्ते की जो लास्ट के डेज है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ में करनी पड़ेंगी। बहुत सारे टास्क हैं जो एक ही टाइम में आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। हो सकता है काम का टोटली बर्डन आपके ऊपर हो, पर ही नहीं करो। काम का पूरा लोड आपके ऊपर हो, जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी एक ही पर्सन पे होती है, या फिर कारोबार की, काम की, जॉब की सारी जिम्मेदारी एक ही पर्सन को उठानी पड़ती है। पैसे की टोटल सिचुएशन एक ही को मैनेज करनी पड़ती है। इस तरह की भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इस सब में कहीं ना कहीं आप अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाओगे, तो कोशिश करना अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है, क्योंकि अगर आपने अपने लिए टाइम ना निकाला ना तो चीज़ें मेंटली आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपको इरिटेट करेंगी। खुद के लिए टाइम निकालोगे, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे, तो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतर हो सकती हैं। एक कोशिश आपको ये करनी है कि आपने ना इस वक़्त में ध्यान ये भी देना है अपनी लव लाइफ़ पे। आपको ना मैं लव लाइफ़ से रिलेटेड एक चीज़ बता रही हूँ। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो ना कि जहाँ पर आप एफ़र्ट्स तो कर रहे हो पर सामने से आपको एफ़र्ट्स नहीं दिख रही, या वो पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा, उसकी तरफ से आपको कोई ऐसी बात ही नहीं दिखी कि भाई ये लॉन्ग टर्म में चलेगा या फिर इसका ये प्लान हो सकता है फ्यूचर के लिए, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, इस चीज़ को छोड़ने का, ठीक है? हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में भी स्ट्रक हो, क्योंकि लव लाइफ के साथ एक कार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि हैंगमैन की एनर्जी है, और उसके साथ ही डेथ का कार्ड भी था। हो भी सकता है कि कोई रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हो हमेशा के लिए, कोई ताल्लुक है जिससे निकलना चाह रहे हो, मे भी आपने बहुत एफर्ट किए हैं। हो सकता है वन साइडेड एफर्ट्स हो, सामने वाला सिर्फ शो तो कर रहा था पर उसका ना असल में एफर्ट्स नहीं थी, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो फिजिकल प्लेजर्स के लिए थी, यहाँ पर चीज़ें सिर्फ किसी मकसद के लिए थी, किसी मतलब के लिए थी, किसी गर्ज के लिए थी। तो आपको यूनिवर्स अब ये कहना चाहता है कि यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ में से बाहर नहीं आओगे ना, आपको न्यू पर्सन नहीं दिखाई देगा, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास मौजूद है, पर जब तक आप इसके साथ में हो ना जुड़े हुए, कभी भी वो चीज़ नहीं हो सकती। छोड़ना पड़ेगा। अगर वो पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा तो छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ, अपने लिए बेहतर सेलेक्ट करो, अपने लिए बेहतर को चूज करो, ठीक है? आपका भी हक है खुशियों पे। और इस टाइम में हो सकता है कि न्यू पर्सन की एंट्री भी हो आपकी लाइफ में। कोशिश करना कि आप ना थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करो, चाहे कोई भी सिचुएशन है, आपकी करियर है या लव लाइफ है या फिर आपके घर के मामलात हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल करो। अभी के टाइम में माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, जैसा चाहोगे वैसा हो सकता है। खुद के ऊपर ध्यान दोगे तो चीज़ें बदलेंगी। ये थी यहाँ पर हमारे पास वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली प्रेडिक्शन जो गई थी 21 से 27 जुलाई के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं तो एफर्ट करती हूँ, काम भी करती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट बहुत वैल्यू रखता है। पता नहीं क्या काफ़ी टाइम से ना थोड़ा सा इशू हुआ है, ये व्यूज समझ में नहीं आ रहे कि मतलब काम करो, यहाँ शायद बीच बीच में काफ़ी बार गैप हो जाता है काम के बीच में ना, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। पर मैं ये चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि चैनल पे व्यूज़ जो है ना वो फिर से ठीक हो पाएँ,
और लोग हमारे साथ में जुड़ें और बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह, साथ में मिल के चलेंगे और मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी अगर आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है तो। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।